Hello everyone, this is Vipul Sharma. Welcomes you all in your YouTube channel Let's Explore. आज हम लोग NCERT क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर। ठीक है, वाटर। अब वाटर से हम क्या समझते हैं? चैप्टर 1 में हमने देखा था कि वाटर भी क्या है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। हमने रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे और नेचुरल रिसोर्सेज में हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े थे। रिन्यूएबल यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम वापस से यूज़ कर सकें, जो कि रिन्यू हो सकें, है ना। जैसे कि वाटर अगर मान लीजिए गंदा हो जाता है तो उसे वापस से क्या किया सकता है, प्यूरीफाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आजकल हमारे घरों में भी प्यूरीफायर्स लगे हुए होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर की जो भी गंदगी होती है उसे बाहर फेंक देते हैं। ठीक है ना, और जो अच्छा पानी होता है वो हम पी सकते हैं फिर। तो वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट देयर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो 3/4 ऑफ अर्थ है यानी कि 75% जो अर्थ है हमारी, वो जो है पानी से भरी हुई है। ठीक है ना, इसीलिए अर्थ को जो है क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं, या हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, देन हम आगे बढ़ते हैं। इवन टुडे द ओशियन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पानी है वो हमारा कहाँ पर पाया जाता है, वो हमारा ओशंस में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ओशंस का जो पानी है इसे हम हमारे यूज़ में नहीं ले सकते हैं ना, ड्रिंकिंग में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पानी काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता है, सलाइन होता है। तो इसीलिए हमें सलाइन फ्री वाटर चाहिए जो कि फ्रेश वाटर होता है, और फ्रेश वाटर जो है वो बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है ना, जो कि लगभग 2.7% ही है। जितना भी टोटल वाटर है हमारे अर्थ पर उसका 2.7% जो है वो फ्रेश वाटर अवेलेबल है। और इसका भी 2.7% का भी जो 70% वाटर है, ठीक है, ये वाटर हमारा कहाँ पर है, ये अवेलेबल है आइस शीट्स के अंदर या ग्लेशियर्स के अंदर, जो कि कहाँ अवेलेबल होते हैं, जो अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में या माउंटेनियस रीजन में, है ना। ये बर्फ़ के रूप में जमे हुए हैं। ठीक, तो इस वाटर तक पहुंचना भी हमारे लिए इनएक्सेसिबल होता है ना, हम इस वहाँ तक जा नहीं सकते हैं। और जो अवेलेबल वाटर है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना है हमारे पास, वो केवल 1% है। ठीक है, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि हमें पानी को बचाना चाहिए, है ना। और ये किस फॉर्म में अवेलेबल है, ये हमारे पास ग्राउंड वाटर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, रिवर्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, लेक्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है ना, या फिर वाटर वेपर्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो ये केवल 1% वाटर है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत कम मात्रा में जो है अवेलेबल है ये वाटर जो हम यूज़ कर पा रहे हैं, इसीलिए हमको वाटर को सेव करना चाहिए। ठीक है, नाउ फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ, है ना, बहुत प्रीशियस है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ये हमें समझना है कि पानी जो है ना हम बढ़ा सकते हैं ना हम कर सकते हैं, है ना, कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। हम लोगों ने वाटर साइकिल, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, कि वाटर जो होता है समुद्र में होता है, फिर वहाँ से ये वाटर वेपर्स के रूप में आसमान में जाता है, और फिर जब बारिश आती है तो फिर से ये पानी नीचे आ जाता है ना। और पानी जो है वो बहता रहता है। ठीक, कभी नदियों से बहता है ना, कभी ये बारिश से आ जाता है और उसके थ्रू ये पानी बह जाता है, कभी खेतों से बह जाता है ना। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट होता रहता है ना। यहाँ लिखा है, देखिए, आप देखिए, बिकॉज इट इज constant motion cycling through the ocean, the air, the land and back again through the processes of evaporation, precipitation and runoff, है ना। this as you already know is referred to as the water cycle। इसे वाटर साइकिल कहा गया है। ठीक है ना, क्योंकि ये घूम फिर के वापस पानी जो है हमारी पृथ्वी पर आ जाता है। ऑल राइट, नाउ हम लोग जो है पानी का इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों के लिए करते हैं, है ना। हम पीने के लिए पानी का यूज़ करते हैं, हम वॉशिंग के लिए पानी का यूज़ करते हैं,
ठीक है ना। और इसके अलावा भी जो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जो भी सामान बन रहा है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, या हम खेतों के अंदर अनाज उगा रहे हैं, है ना, वहाँ पर पानी का यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में पानी का यूज़ हो रहा है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में पानी का यूज़ होने के बाद में क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिल जाते हैं, और वो सारा पानी जो है नदियों में छोड़ दिया जाता है या तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो फ्रेश वाटर है ना, वो फ्रेश वाटर जो है केमिकल्स के थ्रू मिल जाता है, और कहीं ना कहीं हम उस वाटर को फिर यूज़ नहीं कर पाते हैं। और अगर उस तरीके का वाटर कोई ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में वो केमिकल्स चले जाते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, है ना, और उन्हें कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक थिंग अबाउट वाटर, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, है ना। तो आज दुनिया में पानी की अवेलेबिलिटी को लेकर बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ के हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। मोस्ट इन अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई, है ना। यहाँ पर फ्रेश वाटर की सप्लाई बहुत कम हो चुकी है, ठीक है ना। बहुत सारी जगह पर लोग ड्रफ्ट फेस कर रहे हैं ना, सूखा जिसे हम बोलते हैं, पानी है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कमी है पानी की, है ना। दस वाटर शॉर्टेज में बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशंस इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ द और द स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, ठीक है। क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, पहले उस पानी को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया, है ना, उसे बचाया नहीं, प्लस उसे कंटेमिनेट करते गए, है ना, गंदा करते गए पानी को। तो बाद में एक समय ऐसा अब आ गया है कि उन लोगों को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं कि कोरोना के काल के अंदर हमारी नदियाँ कितनी साफ़ हो गई है ना। हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट कितना अच्छा हो गया है। क्यों? ओनली बिकॉज कि हम लोगों ने पॉल्यूशन बहुत कम कर दिया, नदियों के अंदर केमिकल्स नहीं गए, तो नदियाँ ऑटोमेटिकली ही जो है वो साफ़ हो गई है ना, नदियों का पानी ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया है ना, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, ये रिवर यमुना है, इस यमुना रिवर का ये फ़ोटो आपको देखने को मिल रहा है, कितनी गंदी हो रही है ये, ठीक है ना। लेकिन यही यमुना रिवर अभी लॉकडाउन में, जब इसमें केमिकल्स नहीं गए, जब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो नहीं गया, तो ऑटोमेटिकली ये यमुना रिवर भी साफ़ हो गई। ऐसे ही हमारे देश की कई नदियाँ जो हैं वो साफ़ हो गई। तो इसीलिए हमें जो है वाटर को क्या करके रखना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए। यह हमारा अगला टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज यानी कि कहाँ से वो पानी आ रहा है ना। जैसे कि नदियाँ हो गई, तालाब हो गई, या आपके घर के अंदर भी अगर आप, है ना, अगर ब्रश करते हैं मॉर्निंग में तो आप टैप को चालू छोड़ देते हैं, तो उस टैप की जब हमें इस्तेमाल है, ज़रूरत है, तभी हम उसे जो है यूज़ करें, ठीक है ना। और बाकी समय पे हम उस टैप को बंद रहने दें। तो एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व दिस ड्रिंडिंग रिसोर्स, ठीक है। ये प्रॉब्लम फेस हो रही है और उसको बचाने के लिए अब हमें बहुत सारी जो है स्टेप्स उठानी पड़ रही है। इवन थ्रू वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसका ओवर यूज़ और ओवर पॉल्यूटेड उसको करने की वजह से अब हम उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग खेतों में केमिकल्स डाल देते हैं, है ना, पानी में केमिकल्स डाल देते हैं, तो वो जो अनाज उग रहा है उसके अंदर भी केमिकल्स जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो भी हमारे शरीर में आता ही है ना। दे कैन पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये दिस आर द सम एग्जांपल्स गिवन ओवर हियर, है ना। मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। जो भी मैंने अभी आपको बताया, वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस इफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। यानी कि जो भी ये हम केमिकल्स मिला रहे हैं पानी के अंदर, है ना, वो हमें नहीं मिलाना चाहिए, चेक करना चाहिए पहले। नाउ फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस आर cover slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff, है ना। देखिए, पानी आता है बारिश से, है ना, और वो बह के नदी नालियों में चला जाता है, ठीक है ना, जो कि कोई यूज़ में नहीं हो पाता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज द वे बाई विच वी कैन सेव द वाटर, है ना। वाटर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है, हमारी छत पर या उसके थ्रू एक पाइप निकाल के, है ना, नीचे एक बड़ा सा खड्डा हो सकता है या टंकियाँ हम लोग रख सकते हैं, जिसमें कि जो भी पानी आ रहा है उस पानी को हम
वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू यूज़ कर सकें और बाद में ज़रूरत पड़ने पर हम इरिगेशन में उस पानी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। द कैनाल्स यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज द लूजेस बाय वाटर सीपेज, है ना। जो कैनाल्स बनी हुई होती है, अगर आप लोगों ने देखी है, राजस्थान में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी, कैनाल्स बनी हुई होती है जो कि नदियों से कनेक्टेड होती है ना। और उन कैनाल्स के थ्रू जो है लोग खेतों में पानी लेते हैं। देन स्प्रिंकलर्स, है ना। स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं, इस तरीके आपको फोटो आपको साइड में दिखेगा बना हुआ, ये देखिए, ये खेतों में जो पानी डालने का तरीका होता है ना, ये स्प्रिंकलर होता है, वाटर स्प्रिंकलर। ये क्या करता है, पानी का वेस्टेज रोकता है, ठीक है ना। जितना पानी ज़रूरत होती है अनाज को देने के लिए, उतना ही स्प्रिंकल्स के थ्रू जो है वो पानी अनाज में पहुंच जाता है और पानी का जो है वो वेस्ट नहीं होता है। सो दिस आर द सम वेज थ्रू विच वी कैन save the water. So I hope this is all about the topic water. Please read this topic in your textbook. I hope आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक. So thank you very much. Please like and subscribe the channel. Thank you.